तो चलिए पार्ट 29 में, टैली प्राइम के पार्ट 29 में मैं सतीश आप सबका स्वागत करता हूँ। यहाँ पे हम कुछ जर्नल वाउचर प्रैक्टिस करके मैं आपसे लेने वाला हूँ। ये असाइनमेंट है आपके लिए दोस्तों। तो मैं आपको बोलूँगा कि पहले 1 to 10 असाइनमेंट आपको यहाँ पे खुद करना है। ये 1 to 10 असाइनमेंट आपको खुद से सॉल्व करनी है। पहले 10 असाइनमेंट्स में कौन कौन से वाउचर यूज़ किए जा रहे हैं, पहले 10 एंट्रीज में आपको यहाँ पे क्या पहचानना है कि कौन डेबिट होगा, कौन क्रेडिट होगा, कौन सा वाउचर में ये एंट्री पास होगा और किस तरह से पास होगा। ये सारी चीज़ें आपको टैली प्राइम में प्रैक्टिस करके देखनी है। तो अभी स्टार्ट कीजिए। 1 to 10 एंट्रीज जो दिखाई दे रही है। पहली एंट्री है रमेश स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैश ऑफ ₹3 लाख। तो रमेश ने बिजनेस के लिए 3 लाख रुपए लाए, फिर उसने बैंक में डिपॉजिट किए, फिर उसने कंप्यूटर खरीदा, फिर गुड्स खरीदे, फिर गुड्स को बेचा। ये एंट्रीज आपको दिखाई दे रही है। ऐसे 10 एंट्रीज आपको प्रैक्टिस करनी है अभी। अब ये एंट्री की प्रैक्टिस होने के बाद इस वीडियो को आगे कंटिन्यू कीजिए। यहाँ पे वीडियो पॉज कीजिए, प्रैक्टिस होने के बाद इस वीडियो को देखिए, इसीलिए कि आपने क्या क्या गलती की वो आपको पता चलेगा। इसीलिए इन एंट्रीज का पहले आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के लिए ये फाइल मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, जो कि आप वहाँ से डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं आप इसे। और डिस्क्रिप्शन के लिए मतलब इस वीडियो के नीचे, इस वीडियो के नहीं, पहले 1 to 5 वीडियो के नीचे मैंने प्रैक्टिस फाइल दे दी है। वहाँ से एक ही बार में आप डाउनलोड करके रखिए। ये प्रैक्टिस फाइल भी आपको वहाँ पे मिलेगी जर्नल एंट्रीज़ के लिए। हर एक पार्ट वाइज वहाँ पे फाइल मेंशन की कौन से पार्ट की फाइल कहाँ पे मिलेगी, और एक साथ कुछ पार्ट की फाइल आपको दी है, उसमें जाकर भी आप देख सकते हैं। मैंने पार्ट मेंशन किया है कि कौन सी पार्ट की फाइल इसके अंदर रहेगी। तो डाउनलोड करके इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। स्टार्ट कीजिए प्रैक्टिस। अभी पॉज किया वीडियो आपने, ज़रूर किया होगा। तो चलिए अभी आपने पॉज किया, प्रैक्टिस भी किया। अभी देखते हैं कि आपकी एंट्रीज कितनी करेक्ट है। सबसे पहले एंट्री किस में पास होगी मैं आपको बताने वाला। पहली एंट्री होगी रिसिप्ट में, और मैं करके भी दिखाता हूँ। क्यों रिसिप्ट में? क्योंकि बिजनेस के लिए 3 लाख रुपए यहाँ पे बिजनेस के लिए लाए हैं। यहाँ पे देखिए 3 लाख रुपए रमेश ने अपने बिजनेस स्टार्ट किया और उसमें 3 लाख रुपए रहे। तो बिजनेस स्टार्टिंग एंट्री हमेशा किस में रहेगी? याद रखिए, बिजनेस स्टार्टिंग एंट्री रिसिप्ट में रहेगी, क्योंकि आप बिजनेस पे पैसा ला रहे हो। तो आप जाओगे कहाँ पे? चलिए मैं यहाँ पे रमेश का एक कंपनी ओपन करूँगा। ये कंपनी किसी और का है, अजय कंपनी है यहाँ पे। सो इसे बंद करने के लिए आपको पता है Alt F1 पुराना शॉर्टकट की, या Ctrl F3 भी प्रेस कीजिए तो भी चलेगा। शट कंपनी, Alt F1 या Ctrl F3, ये कंपनी बंद किया। अब हम नए कंपनी बना रहे, क्रिएट कंपनी। फटाफट कंपनी पहले बना लेते हैं, रमेश कंपनी। सो रमेश कंपनी, यहाँ पे सब चीज़ें आप भर दो। बाकी की डिटेल्स मैं ज़्यादा डिटेल्स नहीं भर रहा हूँ, बस MH महाराष्ट्र वगैरह। Ctrl A एक्सेप्ट। मुझे एड्रेस से लेना देना कुछ नहीं ज़्यादा, Ctrl A करता हूँ यहाँ पे भी, एक्सेप्ट। मुझे डायरेक्टली जाना है यहाँ पे वाउचर्स के अंदर। हम वाउचर सीख रहे हैं। हम F6 प्रेस करेंगे रिसिप्ट के लिए। ये देखिए रिसिप्ट वाउचर के लिए F6 शॉर्टकट की, यू नो दैट। पहला वाउचर रिसिप्ट का है, क्योंकि बिजनेस के लिए हम कैपिटल ला रहे हैं। सो ब्रिंगिंग कैपिटल इनटू बिजनेस, ये एंट्री है ये। तो कैपिटल अकाउंट होगा क्रेडिट और कैश अकाउंट होगा डेबिट। अब कोर्स हमें कैपिटल का लेजर यहाँ पे बनाना पड़ेगा, और वो कैसे बनाना है हमने रिसिप्ट वाउचर में ऑलरेडी सीखा था, राइट। और आपने भी प्रैक्टिस करते समय ऐसा ही प्रैक्टिस किया होगा। कैपिटल अकाउंट यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे, CAP। देखिए कैपिटल अकाउंट अंडर ग्रुप, Ctrl A, एड्रेस वगैरह बाकी चीज़ें नहीं आएगी। अमाउंट आएगा 5 लाख रुपए हमने बिजनेस के लिए लाए रमेश ने, और यहाँ पे डेबिट कैश होगा। देखिए कैश पहले से रहता है और ये एंट्री इस तरह से रहती है। देखिए ये एंट्री प्रैक्टिस सेशन है, आपने क्या गलती की रहेगी इसमें वो आपको पता चल जाएगी। तो प्रैक्टिस होने के बाद इन एंट्रीज को आप चेक कर रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने यहाँ सही किया तो आपको इसके मिलते हैं 10 मार्क। एक एंट्री को मैंने 10 मार्क रखे। वाओ, 10 out of 10 मार्क्स, क्या बात है। अगर आपने नरेशन भी लिखा होगा प्रॉपरली तो। बीइंग बिजनेस स्टार्ट, बीइंग अमाउंट ब्रिंग इनटू बिजनेस, बीइंग अमाउंट ब्रिंग इनटू बिजनेस। तो 10 मार्क मिले कि नहीं ज़रा देख लेना अपने आप को। ओके, तो ये एक असाइनमेंट, पहला असाइनमेंट हमने पहली एंट्री असाइनमेंट के अंदर की पहली एंट्री हमने सॉल्व की। अब हमारे पास दूसरी एंट्री क्या है देखते हैं। रमेश ओपन बैंक अकाउंट, न्यू बैंक अकाउंट ओपन किया, और HDFC में 1,50,000 रुपये उसने डिपॉजिट किए। इस एंट्री में मेंशन किया गया। तो अब नया बैंक अकाउंट ओपन किया और HDFC में 1 लाख रुपये डाले, यानी कि क्या, हमें कॉन्ट्रा वाउचर करना पड़ेगा। कॉन्ट्रा के लिए शॉर्टकट की, सबसे पहले कॉन्ट्रा वाउचर कैसे लाते हैं, शॉर्टकट की याद रखिए F4। ये आपको बाय हो गया होगा। चलिए कॉन्ट्रा क्यों? क्योंकि हम बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं। याद रखिए वर्ड कौन सा आ चुका है। मैंने आपको बोला था कॉन्ट्रा वाउचर तब यूज़ किया जाता है जब ये वर्ड रहता है डिपॉजिट, ट्रांसफर एंड विड्रॉ। अभी डिपॉजिटेड वर्ड आ गया ना, यानी कि अमाउंट यहाँ पे भरा है बैंक में और डिपॉजिटेड है तो आएगा कॉन्ट्रा। ट्रांसफर है तो भी कॉन्ट्रा, और विड्रॉ है तो भी कॉन्ट्रा। तो यहाँ पे डिपॉजिटेड वर्ड आपके सामने है, और 1,50,000 चलिए कैश में से बैंक में डिपॉजिट करने। कॉन्ट्रा वाउचर आ चुका है। क्रेडिट पूछा गया है पहले, तो क्रेडिट में आपको यहाँ पे राइट साइड में कैश दिख रहा है, कैश लेजर है हमारे पास।
तो कैश में से 1,50,000 ये मैंने डाल दिया। और डेबिट अकाउंट में, डेबिट में मैं एंटर करूंगा और आगे आऊँगा और अल्ट सी प्रेस करके यहाँ पे हम क्या करना है, हमें तैयार बैंक अकाउंट तैयार करना होगा। HDFC कौन सा बैंक है वो दिखाई दे रहा है आपको, HDFC बैंक अकाउंट। इसमें हम ये पैसा, नया बैंक अकाउंट है ना, इसमें हम ये बैंक अकाउंट अंडर ग्रुप रखेंगे। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं भरेंगे, लेकिन मैंने कौन सा बैंक कैसे तैयार किया आपको दिख रहा है। कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, यहाँ पे हो गया एंट्री। नरेशन टाइप करो, इसके 10 मार्क्स ले लो। अब ये नरेशन क्या रहेगा, बीइंग अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बीइंग अमाउंट न्यू बैंक अकाउंट ओपन एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक, और बीइंग अमाउंट डिपॉजिटेड इन टू बैंक, दिस इज इनफ ऑल्सो, डिपॉजिटेड इनटू बैंक। चलिए सेकेंड एंट्री भी हो गई हमारी, एक्सेप्ट कर देता हूँ मैं ऐसे ये एंट्री, कंट्रोल प्रेस करके एक्सेप्ट कर दिया। 10 मार्क्स और मिले आपको अगर आपने सही किया रहेगा तो। राइट दोस्तों, अब तीसरी एंट्री है, रमेश ने कंप्यूटर खरीदा है 20,000 रुपये का कैश पे। तो ये है फिक्स असेट और वो कैश पे खरीदा है। तो पेमेंट में जाओ, फिक्स असेट या कोई भी एक्सपेंसेस कैश या डायरेक्टली पेमेंट करके किए जाते हैं, कोई भी एक्सपेंसेस या फिक्स असेट तो पेमेंट वाउचर में आते हैं। ऑफकोर्स इसके लिए हमें लेजर तो बनाना पड़ेगा और लेजर बनाने के लिए शॉर्टकट की है अल्ट सी प्रेस किया। कंप्यूटर अंडर ग्रुप फिक्स असेट रहेगा जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। मैंने लेजर बनाया कंप्यूटर अंडर फिक्स असेट, कंट्रोल ए प्रेस करो, एक्सेप्ट करो। कंप्यूटर के ऊपर जो चार्जेस है वो यहाँ पे डालो। कंप्यूटर मतलब कितने का खरीदा है, 20,000 का, और किससे पे किया है, कैश से पे किया है। कैश अमाउंट यहाँ पे ले लो। नरेशन आएगा बीइंग फिक्स असेट परचेज, बीइंग फिक्स असेट परचेज और कंप्यूटर परचेज। इस तरह से आप लिख सकते हैं। एंट्री मैंने लिख दिया नरेशन और इसे मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। कंट्रोल ए प्रेस कीजिए तो भी चलेगा। यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री है एंट्री नंबर 4। क्या है एंट्री नंबर 4 देखते हैं। एंट्री नंबर 4 में है परचेज गुड्स ऑफ ₹15,000 बाय कैश। गुड्स खरीदे हैं वो भी कैश से खरीदे, ध्यान दीजिए। गुड्स खरीदो या फिर फिक्स असेट खरीदो या फिर कोई भी एक्सपेंसेस कैश या पेमेंट डायरेक्ट करते ना उसे, तो पेमेंट वाउचर में आता है। तो यहाँ पे आपको परचेस का लेजर बनाना पड़ेगा। अल्ट सी परचेस अकाउंट, अंडर ग्रुप आएगा परचेस अकाउंट, क्योंकि आपको यहाँ पे पार्टी का नाम लेना ही नहीं जब आप कैश बेसिस पे गुड्स खरीदते हो। तो डायरेक्टली परचेस अंडर परचेस अकाउंट, कंट्रोल ए प्रेस कीजिए। यहाँ पे भी नेम ऑफ स्टॉक आइटम पूछा जा रहा है, नहीं कुछ नहीं करना है। कंट्रोल ए आगे बढ़िए और यहाँ पे 15,000 रुपये टाइप करके यहाँ पे कैश क्रेडिट डाल दीजिए। बीइंग गुड्स परचेस ऑन कैश, ये एंट्री डाल के नरेशन में एक्सेप्ट कीजिए। अब हम यहाँ पे टाइम नहीं ये करते वेस्ट करते, फटाफट एंट्री में बढ़ते। मैं नरेशन नहीं टाइप कर रहा हूँ, बस बता रहा हूँ आपको। सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 ऑन कैश। गुड्स कैश बेसिस पे सोल्ड है, याद रखिए ये वर्ड मैं हमेशा बोलता हूँ। जब क्रेडिट बेसिस पे गुड्स खरीदे या बेचे रहेंगे तो सेल्स वाउचर रहता है, मतलब बेचे रहेंगे तो सेल्स और खरीदे रहेंगे तो परचेस। क्रेडिट बेसिस पे गुड्स, क्रेडिट मतलब उधार खरीदे या बेचे रहेंगे तो ये सेल्स परचेस है। लेकिन उधार क्या है, उधार नहीं है यहाँ पे, कैसे कैश है, कैश बेसिस पे बेचे है तो रिसिप्ट वाउचर आएगा। कौन सा वाउचर आएगा, रिसिप्ट, जो कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, रिसिप्ट वाउचर लाया है। यहाँ पे हमें सेल्स अकाउंट का लेजर बनाना पड़ेगा क्योंकि गुड्स को सोल्ड किया है। और कंट्रोल ए, कितने के गुड्स सोल्ड किए, 10,000 के। और फिर क्या होगा यहाँ पे, ये 1 मिनट मैंने क्या लिया, हाँ ये नेम ऑफ आइटम आपको नहीं लेना है, यहाँ पे एंटर कर देना है, स्किप करना है। 10,000 अमाउंट डालो, नेम ऑफ आइटम तो है नहीं है। और कैश यहाँ पे आपको रिसीव हो रहा है क्योंकि आपने गुड्स बेचे और कैश लिया, खत्म सब्जेक्ट। दिखाई दे रहा है ना, सोल्ड गुड्स कैश आ गया, पैसे आ गए तुरंत। यहाँ पे सेम एंट्री, सोल्ड गुड्स ऑन कैश अगेन, तो सेल्स अकाउंट लो। यहाँ पे मैंने कुछ और प्रेस कर दिया, सेल्स, ओहो देयर इज़ प्रॉब्लम समथिंग, ओ मेरा लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज हो गया गलती से। तो चलो मैंने फिर से कर दिया इसे सेल्स अकाउंट। यहाँ पे कंट्रोल ए किया तो भी चलेगा। और यहाँ पे 6,500 की गुड्स है और कैश दोबारा आ रहा है। सेम एंट्री, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश, ये एंट्री का नरेशन रहेगा। एक्सेप्ट कीजिए, अपने आप को वेरीफाई कीजिए। जो एंट्रीज आपने की रहेगी, प्रैक्टिस की रहेगी, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये बराबर था, मैंने बराबर पास किया। इसलिए अब बस कंफर्मेशन के लिए मैं एंट्रीज का प्रैक्टिस यहाँ पे दिखा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये वाउचर्स हमने किए हैं सारे के सारे। बस हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन से वर्ड आने के बाद हमें क्या एंट्री होता है। रमेश से गुड्स खरीदे हैं, रमेश परचेस गुड्स फर्नीचर, नॉट गुड्स, फर्नीचर ऑफ ₹10,000। तो 10,000 का फर्नीचर खरीदा है रमेश ने, तो ये एंट्री भी पेमेंट में आएगी। क्यों, क्योंकि ये फिक्स असेट है फर्नीचर, अल्ट सी। ओके,
और फिक्स असेट अल्ट सी नहीं प्रेस किया मैंने, अल्ट सी फर्नीचर फिक्स असेट, और कितने का 10,000 का फर्नीचर हमने खरीदा, राइट। और यहाँ पे आएगा कैश से पेमेंट हमने किया, पेमेंट चेक से किया या कैश से नहीं, चेक एंट्री देखिए, चेक। जब चेक से पेमेंट यानी कि कैश से तो नहीं आएगा, फिर आपको यहाँ पे बैक स्पेस करके जाना पड़ेगा और मैंने जो चेंजेस करना पड़ेगा। हम HDFC बैंक से पे करेंगे, कंट्रोल ए एक्सेप्ट, नरेशन आएगा बीइंग फिक्स असेट परचेस और फर्नीचर परचेस, यू कैन राइट लाइक दिस। चलो एंट्री नंबर 7 के बाद फटाफट 8 की तरफ बढ़ते। ये है एंट्री आपके लिए। आगे एक वर्ड पढ़ना है, उस वर्ड पे फोकस कर लेता हूँ। ऑन क्रेडिट वर्ड आया, परचेज गुड्स ऑफ ₹12,000 ऑन फ्रॉम कृष्णा ऑन क्रेडिट। कृष्णा से 12,000 रुपये के गुड्स खरीदे। सो यहाँ पे क्या करेंगे, हम F9 प्रेस करेंगे। F9 के बाद आपको प्रेस करना है यहाँ पे कंट्रोल H, क्योंकि हमें चाहिए यहाँ पे एज अ वाउचर। चलो ठीक है, सप्लाई इनवॉइस नंबर दे देंगे तो भी चलेगा, स्किप करो, कोई ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल है परचेज गुड्स ऑफ ₹12,000 रुपीज़ के गुड्स हमने खरीदे हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अल्ट सी, उधार खरीदे, किससे खरीदे, कृष्णा, और सन्ड्री क्रेडिटर्स। याद रखिए ये पार्टी सन्ड्री क्रेडिटर्स रहता है जिससे आप गुड्स उधार खरीदते हो, और मैंने उसे एंट्री पास कर दिया है और एक्सेप्ट कर दिया है। कृष्णा यहाँ पे आ चुके हैं हम, और यहाँ पे कितने का गुड्स खरीदे हैं, ये यहाँ पे 12,000 है और ऑन क्रेडिट है, तो आपको वहाँ पे आएगा 12,000। मैं लिख देता हूँ पहले, ये रहा। एंटर कीजिए, न्यू रेफरेंस रखिए एज इट इज़, रेफरेंस का कोई अभी इतने सवाल नहीं यहाँ पे। और परचेस अकाउंट लीजिए, देखिए गुड्स परचेस दिखाई दे रहे ना। कृष्णा को हमें पेमेंट करना बाकी 12,000 रुपये दिखाना पड़ेगा, गुड्स खरीदे उधार। और जब उधार गुड्स बेचे रहेंगे तो सोल्ड गुड्स टू संजय, 12,000 रुपये के गुड्स बेचे, F8 कंट्रोल H और एज अ वाउचर फॉर्मेट। फिर यहाँ पे अल्ट सी, किसको बेचा है, संजय को 15,000 के, संजय सन्ड्री डेटर्स बेचा है उधार, सन्ड्री डेटर्स। इधर लिख सकते कितने दिन की उधारी दी है, कंट्रोल ए, मैं टाइम नहीं वेस्ट करो, कंट्रोल ए करके यहाँ पे अमाउंट डाल देता हूँ 15,000 और एंटर करके न्यू रेफरेंस, एंटर। यहाँ पे नेम ऑफ आइटम वगैरह है ही नहीं है, सेल्स अकाउंट लेना है और एंटर करना है। सेल्स अकाउंट देखिए, एंट्री को बस वेरीफाई कीजिए आपने जो प्रैक्टिस की उसके साथ ये मैच हो रही है कि नहीं हो रही है। इसी के लिए मैं दोबारा बता रहा हूँ सारी की सारी एंट्रीज आपको यहाँ पे, और ये सारी एंट्रीज पहले एंट्री की तरह ही है। पेड हमारे एक्सपेंसेस ऑफ ₹500, 500 रुपये हमारे एक्सपेंसेस आपने पे किया है। तो इसके लिए क्या आएगा, पेमेंट में हम करेंगे अल्ट सी हमारी एक्सपेंसेस। देखिए आप पहली बार करते समय ये लेजर आपको बनाने पड़ते हैं, बार बार हमारे एक्सपेंसेस पास करने मंथली, तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, वीकली भी आप डाल सकते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, हमारे एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इस लेजर को बनाओ, कंट्रोल ए प्रेस करो, एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे 500 रुपये अमाउंट डालो और आगे बढ़ो। किससे पे किया आपने, कैश से, राइट। और एंट्री होगी बीइंग हमारे एक्सपेंसेस पेड वगैरह। एंट्री 10 की 10 पास हो चुकी है। टोटल डे बुक में जाकर भी आप इन एंट्रीज को देख सकते हैं। डिस्प्ले डे बुक के लिए सॉरी, कंट्रोल G और DAY टाइप कीजिए, ये देखिए आ गया आगे 10 की 10 एंट्रीज। सो इट्स अप टू यू, देखना है नहीं देखना है। आगे चलकर हम इंडिविजुअल वाउचर का भी देखेंगे। 10 यहाँ पे वाउचर हमने फिनिश किए जिसकी प्रैक्टिस आपने ऑलरेडी की रहेगी। आगे की 10 की ये भी प्रैक्टिस करके रखिए, नेक्स्ट पार्ट में मैं वो भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बाय बाय गाइज।